से आज हमारी एयरफोर्स और इंडियन आर्म फोर्स ने जो ताकत दिखाई है और जिस तरीके से एक प्रिसाइज अटैक किया है उन आतंकी ठिकानों पे, जिन्होंने ये पहलगांव जो हमारे निर्दोष नागरिकों को जिस तरीके से उन्होंने क्या नाम से उनको मारा था, उसका जो बदला लिया है और जितना प्रिसाइज अटैक आज पूरे पूरे क्या नाम से विश्व में जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्स ने अपना लोहा मनवाया है, वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज पूरे देशवासियों का और क्या नाम से पूरे हमारे देश के लोगों का, आज सब लोग आर्म फोर्स के साथ हैं, सबका मोराल हाई है और सब लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। मैं आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज जब से ये पहलगांव में हमारे निर्दोष नागरिकों की जान गई है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई किसी क्या नाम से पार्टी हो, चाहे देश के लोग हो, चाहे कोई और हो, हर आदमी हमारे आर्म फोर्स के साथ खड़ा हुआ है, हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है और ये वक्त है एक रहने का। क्योंकि अभी भी हमने देखा, ये अभी केवल आगाज हुआ है, अभी तो अंजाम तक और इसको पहुंचाना है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान आज एलओसी पे अभी जो खबर आ रही है, जिस तरीके से हरकतें, नापाक हरकतें कर रहा है, इसको बिल्कुल इस बार खदेड़ के मारना है और इसके बिल्कुल कई टुकड़े करके रख देने हैं कि ताकि ये कभी ये हिम्मत ना कर पाए हिंदुस्तान के ऊपर अपनी आंख उठाने की। जिस तरीके की हरकतें उसकी लगातार रही और जो आज हमारी इंडियन आर्म फोर्स ने जिस तरीके का ऑपरेशन किया है, उसके लिए मैं जितनी बार सल्यूट करूं वो कम है। आज मैं भी बहुत खुश हूं और पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। जिस तरीके का पाकिस्तान को आज सरकार के साथ खड़े हैं ना। और सबसे मैं ये कह रहा हूं कि अभी अगर आपको कोई डाउट है, जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से चाहे पार्टी हो, चाहे देश के नागरिक हो, सरकार के साथ खड़े हुए हैं और हर कदम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। अब वो सवाल तो नहीं पूछा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से अपना जम्मू कश्मीर का दौरा क्यों रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित था जम्मू कश्मीर का, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने, मतलब ये सवाल बेहद शर्मनाक थे सर। नितिन जी, मैं आज किसी सुनिए नितिन जी, मैं नितिन जी मेरी बात, नितिन जी प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। असल में मैं सिर्फ इस बात से थोड़ा सा क्षुब्ध हूं कि इस तरह का सवाल हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं, सिर्फ हम पार्टी को अलग रख देते ना सर। ये देश का मसला था। क्या कोई प्रधानमंत्री इस तरह से करेगा? चाहे जो भी किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, वो प्रधानमंत्री होता है सर, फिर वो पार्टी नहीं होती है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हम कहते हैं कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया। उन्हें पहले से जानकारी थी जम्मू कश्मीर में ये होने वाला है, पहलगाम में ये होने वाला है। ये सवाल मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक नहीं था। हम विपक्ष में हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना सर कि कुछ भी पूछ लेंगे, कुछ भी कह देंगे। छवि तो देश की खराब होती है ना दूसरे देशों में। देखिए सुमित जी, आप बहुत ही समझदार एंकर हैं और मुझे लगता है कि 25 साल आपने पत्रकारिता में ही दिए, इसलिए मैं आपसे बहुत छोटे से सवाल, मैं नहीं चाहता था कि ये सवालों को डाइवर्ट हो, क्योंकि मैं बहुत ही आज खुश हूं। मैं अपनी सेना को 100 बार 1000 बार सैल्यूट कर रहा हूं। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं सर, मैं भी नहीं चाहता हूं किसी तरह की आज राजनीति हो, किसी तरह की कोई बात उस तरह की हो। आज सब लोग खुश हैं और ये खुशी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जाहिर की सर। गोविंद सिंह डोटासरा साहब सुबह मेरे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। इस बारे में आज मैं खुद सुबह से कहता हूं इस बात को कि एक जाजम पर, एक मंच पर तमाम पार्टियां, तमाम नेता आज एक साथ खड़े हैं। आज भारत एक नजर आता है, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे देश की। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आज आपके किसी भी चीज पे मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि सवाल जवाब के बहुत समय आएंगे। आप मेरे से पूछेंगे, मैं लगातार हर दिन आके जवाब देता हूं। आज चाहूं तो मेरे पास इन सवालों के भी बहुत सारे जवाब हैं, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं आज अपने आप को बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे देश का सवाल है, ये मेरे भारत का सवाल है। ये मेरे आर्म फोर्स ने जो साहस दिखाया है, जो हिम्मत दिखाई है, जो लोहा दिखाया है, जो उन्होंने आतंकवादियों को प्रिसाइज एक्शन। बिल्कुल नितिन जी, मैं आ रहा हूं। नितिन जी, बहुत बढ़िया, आज अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं, फिर नितिन जी मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दे दिए हैं सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, डीजी को निर्देश दिए हैं सभी जवानों की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सभी जवानों की छुट्टियां रद्द की जाए, ये निर्देश दे दिए गृह मंत्री अमित शाह ने। सभी पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जवानों की छुट्टियां रद्द की जाए। मामला बड़ा है साहब, और निर्देशित कर दिया है। और हालांकि इससे पहले ही जो एक्स
आर्मी मैन थे, उन लोगों ने तक ये कह दिया था कि हमारी भी जरूरत हो तो हम खड़े हैं, एक आवाज दीजिएगा, हम सेना के साथ खड़े नजर आएंगे। ये मीटिंग शुरू हो गई।